तो अभी तक तो हमने जो समझा था वो इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम समझेंगे कि रिपोर्टिंग टिप्स क्या होता है और हमें इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिपोर्टिंग टिप्स में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करेंगी अपने डेटा को मेंटेन करने के। तो रिपोर्टिंग टिप्स क्या है, नाम से ही आप लोगों को क्लियर होगा कि कोई भी रिपोर्ट्स को बनाने की टिप्स। इसमें क्या होता है ना कि शॉर्टकट कीज होती हैं, इसमें एक्चुअल में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। फॉर्मूला और कीज ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। कीज में क्या होता है ना कि आप लोग कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और टैब इन सब चीजों का यूज करते हैं और शॉर्टकट वर्ड यूज होते हैं जैसे OA WFF, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये सब चीजें क्या है ना कि सब शॉर्टकट है। बट अगर हम यहाँ जाते हैं ना तो ये फॉर्मूला समझ सकते हैं, मतलब जहां पर आपका इक्वल यूज हो गया और इक्वल के बाद आप कोई चीज लिखते हैं, जैसे मैंने रॉ लिखा, तो ये फॉर्मूले में आ जाता है कि ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट की नहीं होता है। शॉर्टकट की क्या होती है ना, ये सारी चीजें होती है, ये सब कुछ होता है। तो आज ये हम समझेंगे कि रिपोर्टिंग टिप्स में क्या होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग टिप्स का मैं आपको ऑटो फॉर्मेटिंग बताता हूँ कि ऑटो फॉर्मेटिंग का क्या यूज रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक डेटा है आपको मिला है। ये आपके सामने एक डेटा है। ये आपके सामने एक डेटा है, तो ये डेटा क्या ऑलरेडी बना बनाया आपके सामने दिख रहा है। हमें क्या है कि कई बार डेटा मिलता है ना बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में मिलता है, मतलब ये पूरा जो होगा वो ब्लैंक होगा। जैसे अभी ये आपको कलर दिख रहा है, ये कुछ अलग ऐसा मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ और कलर होगा, ये बहुत सिंपल होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या होता है ना कि जब हमें कोई डेटा मिल गया, अब हमारे को फॉर्मेट को उसको बनाना है, तो हम अगर मैनुअली जाएंगे इसको कलर करने के लिए, इस पूरे डेटा को मान लीजिए कि मैं मैनुअली कलर कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पर कलर सिलेक्ट किया, अब ये इसमें कलर चेंज हुआ। फिर हम ऊपर की रॉ के लिए अलग जाएंगे कि यहाँ हमें बैकग्राउंड का कलर कुछ और रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम मैनुअली चेंज करेंगे तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि हमें एक शॉर्टकट की मिलती है हमारे एक्सेल में। शॉर्टकट की क्या होती है? Alt O A। Alt O A जो होता है, इसका काम क्या रहता है कि ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एक बना कर दे देता है। Alt O A, जैसे ही आपने Alt O और A प्रेस किया तो इसने आपको एक सिस्टम यहाँ पर जनरेट करके दे दिया जिसमें कि खुद से पहले से ही बना हुआ सब कुछ रहता है। अब इसमें से मान लीजिए कि मुझे ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा या ये मुझे अच्छा लगा, जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने इसको एंटर किया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया है तो सिस्टम ने क्या है कि वो जनरेट करके मेरे सामने ऑटोमेटिकली बना करके रख दिया। समझ में आया Alt O A का क्या यूज हुआ? इसी तरह से और भी कीज होंगी आपके सामने। ये है ऑल्ट। ऑल्ट को क्या है ना कि हम लोग वन टाइम प्रेस करते हैं, जब भी आप अपने सिस्टम में ऑल्ट प्रेस करेंगे ना तो देखेंगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर ये सारे शॉर्टकट वर्ड आ गए हैं, जो कि क्या होता है ना कि प्रेजेंट करते हैं कि मैं किस की को प्रोग्राम किया हुआ है, किस की से मैं ऑपरेट हो पाऊंगा। जैसे H है तो होम का अलग कॉन्सेप्ट होता है, इंसर्ट है, इंसर्ट का अलग वर्क होता है, पेज लेआउट है, ऐसा अलग होता है। तो क्या होता है ना कि जब भी हम ऑल्ट प्रेस करते हैं ना तो ये सारे ऊपर की जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो कमांड हमारे सिस्टम में जनरेट होता है वो ऑल्ट से होता है। ठीक है। अब इसके बाद से मान लीजिए कि मैंने Alt O C A ये प्रेस किया है इसमें। दिख रही है ना स्क्रीन सबको? यस सर। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली अगर हमें कोई फॉर्मेट जनरेट करना है अपने सिस्टम में, हमें कोई डेटा मिला हुआ है, तो हमने सिंपल सा वर्क करना है Alt O A। जैसे ही आप ये प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको बना करके दे दे। ऑल्ट का काम क्या होता है ना कि ये वन टाइम प्रेस होता है,
कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है। तो कंट्रोल को क्या है ना कि हमें प्रेस करके रखना पड़ता है जब कमांड हमें देना होता है अपने सिस्टम में। तो कंट्रोल और शिफ्ट ये दोनों ऐसे की है ना कि जिनको आपको प्रेस करके रखना होता है, होल्ड करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेस कर दिया ऑल्ट की तरह, वैसा नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्या आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। इसका यूज हम लोग करते हैं डेट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। सपोज जैसे यहाँ पर कोई डेट दिया हुआ है, ये नंबर में अभी शो हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई डेट आपको यहाँ पर प्रेजेंट की हुई है, नंबर रहता है इसका मतलब, ये आपको एक्चुअल में डेट दिखेगी नहीं। आपको यहाँ डेटा में दिखेगा कि ये सिंपली कुछ लिखा हुआ है। तो आपको अगर चेंज करना रहे सिंपल, तो कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों ही आपको प्रेस करना है। सबसे पहले तो आप डेटा पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और हैश। ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो डेट के फॉर्मेट में आ जाएगी। सेम यही कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, जब आप ये प्रेस करते हैं तो ये टाइम के फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो शॉर्टकट की है, वो है Alt+H+B+A। Alt+H+B+A का यूज किस लिए हम करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक डेटा मिला हुआ है, इस डेटा में कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपसे कहा कि आपने ये जो फॉर्मेट मुझे बना करके दिया है, कलर इसमें अच्छा लग रहा है, अच्छा सिलेक्शन है, बट इसमें बॉर्डर भी मुझे चाहिए। तो अगर आप मैनुअली इसमें काम करेंगे कि मैनुअली मैं चेक करूँ, तो यहाँ पर आप गए, फिर आपने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पर सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद से इसने आपको बॉर्डर बना करके दे दिया। जैसे मैंने अभी डेटा सिलेक्ट नहीं किया, तो पहले तो मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे मुझे बॉर्डर बनाना है। उसके बाद से मैंने किया। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही होगी, बॉर्डर। अब अगर आपको ये क्विकली तुरंत बनाना है कि फटाफट मुझे बना करके दे देना है इसमें जल्दी से बॉर्डर, तो यहाँ पर शॉर्टकट की एक हम अप्लाई करते हैं, Alt+H+B+A। आपने डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल A, डेटा आपका सिलेक्ट हो गया, उसके बाद से Alt+H+B+A। जैसे ही आप करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर आ जाता है, मतलब आपका जितना भी डेटा सिलेक्ट हुआ था उसमें इसने बॉर्डर लगा के दी। तो Alt+A आपको यहाँ पर रख करके करना है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ बाहर रख दिया है। नहीं, इस डेटा पर ही रखना होगा जितना आपको डेटा सिलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए कि डेटा आपके पास ऐसा अवेलेबल है कि बीच बीच में गैप है, जैसे यहाँ तक डेटा आपको मिल गया, ये डेटा आपको मिल गया, उसके बाद से फिर यहाँ पर भी डेटा आपको अवेलेबल हो गया। अभी बीच में आपको दिख रहा होगा कि एक गैप आ गया है। तो अगर आप Alt+A पूरा ही सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको उस डेटा पे रखना होगा, तब ये सिलेक्ट होगा। तो जब आप रख रहे हैं कंट्रोल A करके, तो ये सिर्फ उस डेटा को ही सिलेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ नीचे नहीं सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपका मैनुअली होता है। Alt+H+B+A ऑल डेटा सिलेक्ट करने के लिए। अब मुझे कोई बॉर्डर है वो रिमूव करना है यहाँ से, तो कमांड होती है इसकी Alt+H+B+N। ठीक है, ये Alt+H+B+A से मैंने बना दिया, और अब मुझे पूरा बॉर्डर को रिमूव करना है। तो जितना मुझे रिमूव करना है ना, मैंने उतना ही सिलेक्ट कर लिया। सपोज जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था, Alt+H+B+N। तो आप देखो कि मैंने जितना डेटा सिलेक्ट किया था ना, उतने डेटा का इसने बॉर्डर हटा दिया। समझ में आया? जी कोई सर। हाँ, देखो बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहा करो, क्योंकि मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि कौन समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा सा बताते रहे, अगर कोई चैलेंज आ रहा है या अपनी तरफ से कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं तो क्वेरी भी आप लोग करते रहो। अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो होता है Alt+H+E+A। क्या काम होता है इसका, टू डिलीट एवरीथिंग। अब सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास एक डेटा है, और उस डेटा में यहाँ बीच में कुछ ऐसे नाम है जो मैं चाहता हूँ कि हटा दे। जैसे ये अशोक कुमार है, ये मुझे लग रहा है कि यार ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं हटा दूं। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक तो ऑप्शन आता है कि मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया सपोज, और मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक तो आपने ये देखा कि वो डेटा पूरा का पूरा गायब ही हो गया। लेकिन सपोज मान लीजिए कि ये डिलीट आपको यहाँ से सब कुछ करना है, ये पूरा आपने इतना सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इतनी जो इन्फॉर्मेशन अभी अपने स्क्रीन पर यहाँ दिख रही है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए कमांड क्या हम देते हैं, Alt+H+E+A। अब आपने देखा ये पूरा ब्लैंक ही कर दिया, उसने पूरा गायब कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, Alt+H+E+A।
ये मैंने सिलेक्ट किया और उसने पूरा डेटा में से उसको हटा दिया। अब आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई यहाँ पर इंटरनल इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना चाहें तो अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज हमारे पास होती है कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कि शीट 2 लिखा हुआ है। हम लोग जब भी वर्कबुक पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हर एक चीज का एक नाम दे देते हैं। नाम क्यों देते हैं? ताकि हम उसको पहचान सके कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। आप लोगों को याद होगा कि बचपन में जब हमारे पास बुक्स हुआ करती थी तो हर एक बुक के ऊपर हम लोग लिख देते थे इंग्लिश, हिंदी। लेकिन हिंदी में भी क्या लिखते थे कि यार ये घर से काम करने वाली हिंदी की किताब है और ये स्कूल में काम करने वाली किताब है। तो उस तरह से आप यहाँ पर मेन नाम तो दे सकते हैं कि ये क्या वर्कशीट होती है, इस पे क्या काम होता है। लेकिन अगर उसके अंदर जाकर के अगर आपको कोई नाम देना हो कि ये शीट वाइज में नाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर मैंने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, बट आप इसको अगर बार बार ओपन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर सीधे सीधे उसको नाम दिया जा सकता है ताकि इजीली मैं समझ पाऊँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो मैंने ऑल्ट OHR जैसे ही ये सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने हाईलाइट कर दिया इस लोकेशन को। तो जो जैसे ये हाईलाइट हो गया तो यहाँ आप अपना नाम दे सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दे दिया डेली वर्क। डेली वर्क मतलब रोज का जो मेरा काम है वो इस शीट में है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे सामने है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की? Alt OHR। Alt OHR का यूज करने से यहाँ पर जो आपका नेम होता है वो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। डिलीट एवरीथिंग में क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया और आप उसको हटा देना चाहते हैं पूरी तरीके से परमानेंट, तो ये यहाँ से इस कमांड से होगा। कुछ भी अगर आप बॉर्डर है आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की है। बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा शॉर्टकट। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है? यस सर। ठीक है, बहुत सही। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर आते हैं जो कि हमें एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होता रहता है। यूज क्या है? कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। अब आपको दो शीट दिख रही है तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मल्टीपल शीट्स है, मैं एक आपको मल्टीपल शीट ओपन करके देता हूँ। तो जैसे ये मल्टीपल शीट्स यहाँ पर ओपन दिख रही है ना आपको, यहाँ पर ये मैंने नाम दिया हुआ है, समर शीट है, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फिट, फ्रीज पैनल, ये सब मैंने दे रखा है। अब माउस का यूज ना करना पड़े इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की दी जाती है कि मुझे कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। और अपनी लैपटॉप में देखिएगा कि आपको एक बटन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, पेज अप और पेज डाउन का। शो हो रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब आप कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट, ये ऐसा है, ऐसा मतलब कीबोर्ड ऐसा की है कि जिसको आपको प्रेस करके रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार दबाना है। तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और पेज अप और पेज डाउन, ये देखिए ये बिना माउस के यूज हो रहा है सर। माउस आप देख रहे हैं ना, माउस आपका यहाँ रखा हुआ है, ये मैं पेज पर चेंज करने के लिए ये फटाफट हो रहा है तुरंत। मतलब माउस से ज्यादा स्पीड में ये काम कर रहा होता है। तो यानी कि हमें किसी पेज पर जाने और आने के लिए कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, इसका यूज हम करते हैं। ठीक इसी तरह से इसका भी यूज होता है ऑल्ट टैब। ऑल्ट दबा करके अगर आप टैब का यूज करेंगे तो इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑल्ट और टैब, ये आप देख सकते हैं। इसका यूज ऐसे होगा कि ऑल्ट को आपको प्रेस करके रखना रहेगा और टैब का बटन आपको आगे पीछे करने के लिए यूज। ये विंडो के पर्पज से होता है बेसिकली कि हम मेरा ये विंडो है और इसको मैं यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी कि ऑटो फिट। सपोज मान लीजिए कि एक आपको डेटा मिला हुआ है। अब इसमें डेटा में क्या है ना कि लाइनें बहुत ऊपर नीचे हैं, इस टाइप से है। आप लोग ऑलरेडी वर्किंग है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इस तरीके का हमारे पास ऑलरेडी पेज आता रहता है जिसमें लाइनिंग वगैरह ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सही से नहीं है लाइनिंग। अब मैनुअली अगर आप इसको ठीक करने जाते हैं तो काफी टाइम लगता है। ये देखिए आपको इसमें समय लगेगा। तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की मिलती है।
इसके लिए शॉर्टकट की क्या आती है, Alt O C A। अब नीचे भी Alt O C A है और इधर भी है Alt O R है, तो दोनों में से डिफरेंस सी और आर का है। तो सी क्या होता है ना कि कॉलम को प्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, और आर जो है वो रॉ को यूज करने के लिए होता है। तो मैंने जब कल क्लास ली थी, लास्ट जो क्लास ली थी, तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा कॉलम होता है ना वो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है, ऊपर से नीचे तक। और जो हमारा रॉ होता है वो इस तरह से चल रहा होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो जब हमें लेफ्ट टू राइट कोई डेटा सही करना होता है, तो हम Alt O R A का यूज करते हैं, और अगर हमें अप एंड डाउन चलना होता है तो Alt O C A का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे सामने डेटा है, वो आप देख रहे हैं कि वो इस तरीके से नहीं गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है लेफ्ट और राइट से गड़बड़। ठीक है, वो सही नहीं दिया है। तो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, और Alt O C A, ये मैंने इसमें कमांड दी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि मैं जितना सिलेक्ट किया था उसने इतना ठीक कर दिया। अब पूरा ही डेटा अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इसने पूरा ही एक बार में सिलेक्ट कर लिया। सेम कॉलम की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा डेटा आया कि जिसमें कॉलम ठीक से नहीं बना हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपने पूरा डेटा Ctrl A सिलेक्ट किया, Alt O C A, जैसे ही आप देंगे ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देता है अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाईलाइट सेल। अगर आपको कोई सेल हाईलाइट करनी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाईलाइट सेल दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ। हमारे पास जब भी कोई डेटा आता है ना, तो उसमें जो ऊपर की हेडिंग होती है वो बहुत मैटर करती है, ये समझने के लिए कि मेरे पास जो डेटा आया हुआ है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे नाम है, तो ये एजेंट के नाम है। यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रांचेस हैं, कस्टमर है, डेटा। तो ये एक हाईलाइट पोजीशन है ऊपर की तरफ। तो इसको अगर आपको हाईलाइट करना है, तो आपको सबसे पहले तो इसको पूरा सिलेक्ट करना है। तो कुछ सिलेक्ट कर लिया आपने। सिलेक्ट करने के लिए क्या हुआ कि मैं यहाँ कॉर्नर पर गया, शिफ्ट कंट्रोल दोनों मैंने एक साथ प्रेस किया, और मैंने राइट का एरो एरो दबा दिया। तो जहां तक डेटा होगा ये, वहां तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हाईलाइट करना है, तो अभी तो ये हाईलाइट है, मुझे दूसरा कोई कलर चाहिए, तो मैंने Alt H J ये प्रेस किया। तो हमें एक्सेल ने अपनी तरफ से एक फॉर्मेट बना के दे दिया। अब मैं जिस जिस फॉर्मेट को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ना, ऑटोमेटिकली वो देख सकते हैं आप लोग, वो चेंज होता जा रहा है। मुझे ये अच्छा लगा, मान लीजिए, तो मैंने इसको एंटर किया। जैसे मैंने इसको एंटर किया, तो ये पूरा बन गया। इसको हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं, लेकिन मैनुअली बनाने में आपको टाइम लगेगा कि आप यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, तब ये आपको बना करके देगा। सपोज मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसके हमें शॉर्टकट की सिंपल सा दे देता है कि Alt H J, ये आप कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि मैनुअल में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, और मैंने वो कमांड दे सर, दी, और वो ऑप्शन। थोड़ा क्या कह रहे हो? एक बार वापस से बताना सर। ठीक है। जैसे ये सबसे ऊपर की एक हेडिंग है, अभी मान लो कि जैसे मैं इसको सिंपल कर दे रहा हूँ, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल बेसिक सा बना दिया। अब ये बेसिक सा लग रहा है बहुत। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर कॉर्नर पर गया, अपना सेल रखा, शिफ्ट और कंट्रोल दोनों मैंने एक साथ प्रेस किए, और लेफ्ट का मैंने बटन की प्रेस कर दिया। तो जहां तक डेटा होगा ये वहां तक पहुंच गया। मैं इसको मैनुअली एक एक करके भी ले जा सकता हूँ, कि मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, और मैं एक एक करके लेके जा रहा हूँ। बट क्या होता है ना कि जैसे ही आप कंट्रोल के कंट्रोल साथ के शिफ्ट, साथ मैंने लेफ्ट एरो यूज किया है। हाँ, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों आप करेंगे, और लेफ्ट का जो एरो होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन का जो एरो है, पेज अप और पेज डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, एरो की हाँ। बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो आपने जैसे ही अपना लेफ्ट का एरो प्रेस किया, राइट साइड का एरो, तो इसने पूरा डेटा एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया, जहां तक आपको चेंजेस करना है। ठीक है। ओके। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब हमारा शॉर्टकट की क्या है, Alt H J। तो सिलेक्ट करने के बाद अब ये आपका कर्सर कहीं भी रहे, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। Alt H J, ये आपके सामने आ गया। अब इसमें मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मान लीजिए मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको सिलेक्ट, ये हो गया। और इसके अलावा अगर मुझे कोई दूसरा और अच्छा लगा, Alt H J, ये भी ऑप्शन आ गया, ये भी है। मतलब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए, कि मैं इसमें मल्टीपल तरीके से इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। ठीक है। ये होता है हमारा ऑटो फिट।
ऑटो फिट में आपने क्या समझा कि अगर आपके पास जो डेटा है वो आड़ा टेढ़ा है और ऊपर नीचे है, मतलब ये जो उसका सेल है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है, तो आपको कमांड देना है ऑल्ट ओ सी ए। सी होता है कॉलम को ठीक करने के लिए और आर होता है रॉ को सही करने के लिए। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर पहले मैं डेटा तो सिलेक्ट कर रहा था बट मेरा डेटा हो नहीं रहा था। एक्चुअल में आपको देखना है कि फॉर्मेट कैसा बना हुआ है। फॉर्मेट टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप से है, ठीक है, या फॉर्मेट इस तरीके से है। ये ये जो होगा ये आपके रॉ को ठीक करने के लिए होगा, यानी कि ऑल्ट ओ आर ए। और ये वाला जो होगा आपका वो ऑल्ट ओ सी ए के लिए होगा। चाहे तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रीज पैनल। एक डेटा मुझे मिला, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं कि उस पर ऑलरेडी कमांड दिया हुआ है। फ्रीज पैनल पे हम लोग जानने के लिए समझते हैं कि फ्रीज पैनल एक्चुअल में होता क्या है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। क्या होता है कि जब कभी आपसे क्लाइंट ने कहा कि मुझे डेटा चाहिए और आप उसको डेटा दिखा रहे हैं, तो ये जो ऊपर का हेडर है ना वो उसको दिखना चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके कि यार इस चीज किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो ऊपर का हेडर गायब हो गया, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हेडर गायब हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग बनी रहे, नीचे का डेटा जो है वो ऊपर आता जाए बट ये ऊपर की हेडिंग एज इट इज वही रहे, वो उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो इसके लिए हम लोग एक कमांड देते हैं, शॉर्टकट कमांड। इसका शॉर्टकट कमांड क्या होगा? ऑल्ट WFR टू फ्रीज रॉ, यानी कि ये सीधा सीधा, ठीक है। ऑल्ट WFC ये कॉलम को फ्रीज करने के लिए होता है। तो कॉलम हमारा इस तरह से चलता है और रॉ हमारा इस तरह से चलता है। तो सपोज मान लीजिए कि मुझे ये अपना हेडर सही करना है, मतलब एज इट इज में चाहता हूँ, तो मैं इस सेल को जहां रखूंगा कमांड वहीं से मिलेगी। अगर मैंने यहाँ रखा तो कमांड यहाँ से होगी, यहाँ रखूंगा तो यहाँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रखा और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रॉ है वो एज इट इज वैसा ही रहे। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और ऑल्ट WFR। अब जैसे आप देखेंगे कि मैंने WFR प्रेस कर दिया तो यहाँ पर एक बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन ये थोड़ी सी डार्क लग रही हो बाकी की लाइनों के कंपैरिजन में, लग रहा है? दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ऑल्ट WFR। अब आप देखो मैं इसको लेकर के कितना भी नीचे चला जाऊं लेकिन ये जो ऊपर की हेडिंग है ये एज इट इज वैसे ही है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये हेडिंग पहले जैसी है, मतलब वो चेंजेस नहीं हो रहा है इसके अंदर। ऐसे ही कॉलम को भी फ्रीज करने के लिए होता है। अभी मैंने रॉ को फ्रीज किया था, मतलब लेफ्ट टू राइट ये जो मेरा डेटा है ये यहीं पे रहे, बाकी का सारा डेटा ऊपर नीचे होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कॉलम में भी यही सेम प्रोसीजर करते हैं। जैसे कॉलम ये होता है हमारा, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है इस वक्त ये एज इट इज यहीं रहे, बाकी ये सारे चेंजेस होते रहे। तो मैंने अपना जो सेल है वो मैंने यहाँ रखा कि मुझे बैकग्राउंड का पीछे का जो है वो उसको एज इट इज वहीं रखना है। तो इसे मैंने यहाँ पर रखा और मैंने कमांड दे दिया ऑल्ट WFC। अब आप देखिए ये वाली जो हेडिंग है अभी पहले तो जा रही थी ऊपर नीचे हो रही थी लेकिन अब नहीं जा पा रही, वो एज इट इज वहीं पर ही है ना। समझ में आ रहा है ये? इसके लिए सर हम कर्सर कहाँ रखेंगे? आपका कर्सर जहां पर आप होल्ड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर रखें। जैसे ऊपर की हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही बनी रहे, तो मैं अपना कर्सर उसके जस्ट नीचे रखूँ, ठीक है। और इसको अगर मैं एडिट कर इसको सकते हैं फ्रीज ना? करना चाहता हूँ तो मैं भी यहाँ यहीं रखूंगा। और अगर मान लीजिए मैं इस रो को अपना भी फ्रीज रखना चाहता हूँ, इसे भी, तो मैं यहाँ पर रखूंगा कर्सर। मतलब कर्सर आपका जिस जगह पर होगा ना उसके बैकग्राउंड में, मतलब उसके पीछे और उसके ऊपर जो कुछ भी होगा वो एज इट इज वहीं रुक जाएगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अब मैं मुझे ये ऊपर की हेडिंग है ये इसको ऐसे ही रखना है, मैं चाहता हूँ कि ये ना हटे, तो मैंने अपना कर्सर यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया और मैंने कमांड क्या दे दी, ऑल्ट WFR।
जैसे कमांड देखते हैं ना, कि ये हेडिंग थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी बाकी के कंपैरिजन। देखिए ये एज इट इज वहीं पर ही है। ठीक है, अभी ये पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, लेफ्ट और राइट करते हैं, देखिए राइट कर रहा हूँ ना तो ये पूरा गायब हो जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने कर्सर यहाँ रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये पीछे का पूरा एज इट इज रहिए, तो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा, Alt+W+F+C। अब देखना आप लोग, ये वाला जो पॉइंट है ये एज इट इज वहीं रहेगा, है ना। पहले ये हट रहा था, अब नहीं हट। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंसर्ट रॉ एंड कॉलम। ये हमारा एक नया की है, शॉर्टकट की है। शॉर्टकट हमारे पास एक डेटा आ गया, Alt+I+C, इंसर्ट कॉलम। अगर आपको कोई कॉलम इसमें इंसर्ट करना है, मतलब कि आपको कोई एक लाइन, जैसे ये खाली लाइन दिख रही है, इसके बीच में आपको कुछ एंटर करना है, तो ये कॉलम, तो कॉलम हमारा अप डाउन होता है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, या मेरा कर्सर जहां पर भी होगा, सपोज मुझे यहाँ से एक लाइन बना दी इस जगह से, तो मैं अपना कर्सर यहाँ ले गया, मैंने Alt+I+C, तो इसने मुझे एक बैकग्राउंड में कॉलम और दे दिया कि यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, सीरियल नंबर लिख लिया, 1 2 3 4 5, इस टाइप से मैंने अपना मेंशन कर लिया। यूजेस पढ़ते हैं ना हमें इस टाइप से बहुत ज्यादा, कि मेरे पास डेटा आया बट उसका कोई सीरियल नंबर नहीं है। अब आप देखेंगे लास्ट तक इसमें एक सीरियल नंबर बन गया, स्पेस हो गया। ये कॉलम के मोड में हम लोग चल रहे हैं इसलिए इसमें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक अगर आपको कॉलम बनाना है, कॉलम के लिए स्पेस चाहिए, तो आप दबाएंगे Alt+I+C। ठीक इसी तरह से रॉ के लिए भी होता है। अब मुझे यहाँ पर कोई लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा, अभी जस्ट ऊपर का वो बनाएगा, Alt+IR, ये यहाँ पर एक स्पेस बन गया। मुझे एक और चाहिए, Alt+IR, ये एक और बन गया। ठीक है, ये 1 बाय 1 होता है। क्लियर हुआ, एक बार और बताऊं। क्लियर है। अगर हाँ किसी को सर। समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि मुझे इंसर्ट करना है कोई कॉलम, मेरे पास डेटा है, उस डेटा में मुझे स्पेस चाहिए। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर बनाना है। अच्छा देखिए, जब भी आप कर्सर को कहीं रखेंगे तो कर्सर क्या है, जस्ट उसके पीछे से वो आपको स्पेस देगा, आगे से स्पेस नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि ये न्यू है और ये सेंटर है, मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए, तो मुझे न्यू पर रखना होगा। ठीक है, कर्सर आप अपना कहीं भी रख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कमांड दिया Alt+I+C, तो जस्ट उसने बैकग्राउंड से पीछे से मुझे स्पेस दे दिया। सी मैंने इसलिए लगाया ताकि मुझे कॉलम में इंसर्ट मतलब स्पेस चाहिए। अब मुझे रॉ में अगर चाहिए, मतलब इस टाइप से, ऐसे में मुझे जगह चाहिए इस टाइप में, तो मैंने अपना कर्सर यहाँ रख दिया, और Alt+IR, यहाँ पर मुझे स्पेस में। अब मैं यहाँ पर अपनी कोई भी एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं Ctrl+Space टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम। अब ये मुझे ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मुझे माउस का यूज ना करना पड़े। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा माउस है, मुझे उसको यूज नहीं करना है, तो कर्सर यहाँ पर है आपका, इसको यहाँ पर लेकर के गए, Ctrl+Space, जैसे ही आपने दिया तो इसने उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। टू सिलेक्ट एंटर कॉलम, मतलब आपको अगर अपना कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है, तो आपको करना इतना होगा कि कर्सर आप अपना जहां भी सिलेक्ट कराना चाहते हैं लेकर के जाइए, वहां पर आपने कंट्रोल और स्पेस, मतलब कंट्रोल को छोड़ना नहीं है। ऐसा मत करना कि मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया फिर मैंने स्पेस दबाया, तो ये ऐसा होगा। आपको कंट्रोल दबा के रखना है और स्पेस कर देना, तो जैसे आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपका जो कॉलम वाला एरिया है वो पूरा सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ से कोई भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर उसको पेस्ट कर लीजिए, ये इसके पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। सेम ऐसे ही होता है आपके इंसर्ट रॉ के लिए। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई रॉ है वो सिलेक्ट करनी है, स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ ले गया या यहाँ पर जहाँ भी मुझे चाहिए,
वहां पे मैंने क्या किया, कंट्रोल और शिफ्ट और स्पेस का बटन दबाया, इसने पूरा उस रॉ को ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब कोई रॉ और आपको ये डिलीट करना है, रॉ एंड कॉलम आपको डिलीट करना है, तो होता ये है कि हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये हमारा थोड़ा सा मैनुअली जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का इसको सिलेक्ट कर लिया और मुझे इसको डिलीट करना है, तो कंट्रोल और माइनस। पहले क्या, एक बार हमने अभी देखा था ना कि यहाँ पर हमारे पास डेटा था, आपको पूरा डिलीट ही कर देना है ये डेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या होगा, लिखा था कि पूरा अगर डेटा मुझे डिलीट करना है तो Alt H E A, ये मैंने दबाया तो वो पूरा डेटा गायब हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको पूरा डेटा गायब नहीं मतलब डिलीट तो करना है, बट आपका ये जो फॉर्मेट है वो एज इट इज ऐसा ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि कंट्रोल माइनस, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और माइनस का जो आपका की होता है आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर की तरफ शो हो रहा होगा माइनस। तो कंट्रोल, आपने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, यहाँ तक देखकर चलेगा, सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट अप एंड डाउन करके सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल और कंट्रोल को दबाए रखना और माइनस, जैसे ही आप माइनस दबाएंगे तो उतना डेटा जो था वो आपका रॉ डिलीट हो गया वहां से। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिलीट रॉ एंड कॉलम, यानी कि रॉ और कॉलम दोनों ही डिलीट हो जाएगा, ऐसे में भी डिलीट हो जाएगा और ऐसे में भी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, दोनों के लिए सेम कमांड, मतलब कुछ डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, दोनों चीजें। ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं, ऐसे ही हम, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर। जा रहा है। और ठीक है, अभी करके पूछता हूँ कि क्या क्या समझ में आ गया। जी सर। अब नेक्स्ट है ऑटो सीरीज। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया ऑटो फॉर्मेटिंग क्या होता है। ऑटो फॉर्मेटिंग का मतलब आपके पास सिस्टम की तरफ से खुद से ही बना हुआ कुछ जनरेट रहता है, जिसको आप समझ सकते हैं कि मुझे कौन सा कलर रखना है, कौन सा डिजाइन रखना है, तो ये ऑटो फॉर्मेट होता है, मतलब अपनी तरफ से वो बना के देता है। ऑटो फिट क्या होता है कि अगर आपके पास रॉ और कॉलम ऊपर नीचे है, ठीक से नहीं बना है, आपको उसको एक ही बार में फिट करना है, सही करना है, तो Alt O C और Alt R A इसका यूज करना है। फ्रिज सिस्टम, फ्रिज सिस्टम का यूज क्या करना है कि जब हमारे पास कोई हेडिंग दी हुई है, जैसे टॉप पर कोई हेडिंग दी हुई है, हम चाहते हैं कि हेडिंग ऐसी रहे लेकिन नीचे का डेटा ऊपर जाता रहे, अगर हम दिखाना चाहते हैं किसी को तो वो हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा था इंसर्ट रॉ एंड कॉलम, ये भी हमने समझ लिया कि हम रॉ और कॉलम को अगर हटाना चाहते हैं, इंसर्ट मतलब आपको हटाना है अगर वहां से। ठीक है। एंटर नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इंसर्ट। तो रॉ और कॉलम को अगर आपको हटाना है अपने डेटा में से, तो उसका हमें शॉर्टकट की यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पांचवा पॉइंट आता है हमारा ऑटो सीरीज, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये बहुत बार यूज भी होता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक डेटा दिया हुआ है और वो डेटा आपको हटाना है, सीरियल नंबर ऑटो सीरीज का आपको दिया हुआ है। तो ऑटो सीरीज में क्या है ना कि हम खुद वन बाय वन, एक, दो, तीन, इस तरह से अगर आप लिखेंगे, ऑटो सीरीज समझिएगा कि कोई भी अगर आपको डिजिट है ना उस पर ऑटोमेटिकली काम करना है, तो उसका हम ऑटो सीरीज में यूज करते हैं। अभी देखिए, मैंने सिर्फ क्या लिखा था, 1 और 2, उसके बाद से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही इसने मुझे नंबर दे दिया कि टोटल आपके पास जो डेटा है वो 724, 724 डेटा है, ये आपको काउंट पता चल गया मान लीजिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई कि आपके पास जो डेटा बना हुआ है उसमें यहाँ पर गैप है, 2 बार गैप दिया हुआ, अब आपको काउंट करना है, अब आप चला करके देखेंगे तो वो चीज काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर आप करिए, क्यों, इसलिए काम नहीं, डबल क्लिक करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर आपको फॉर्म मतलब काम करना है, नंबर लिखना है, तो एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इसको, कि ये पहचान तो सके कि मेरा डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ गैप होने की वजह से इस दोनों को पता नहीं चल रहा है कि हमारा डेटा एक्चुअल में कहाँ तक जाना है। तो ऐसे में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल ROW, रॉ का मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट एक बना हुआ है, एक ब्रैकेट मैंने और बनाया और मैंने एंटर दबा दिया। तो ये रॉ मुझे बता देगा कि इस वक्त कहाँ पर है आपका सेल नंबर 2 में। सेम यही चीज मैंने यहाँ तक की। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली बन गया, इसमें आपको नंबर की किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बीच में गैप होने के बावजूद बाद भी वो चीज नहीं बना। एक बार हम दोबारा से इसको करके देखते हैं।
मेरे पास कोई डेटा है, उस डेटा के बीच में गैप है, और यहाँ पर भी हमें फिल करना है कि क्या नंबर डालना है, 1 2 3। तो इक्वल ROW, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही इसमें एक ब्रैकेट बना हुआ आ गया, और एक ब्रैकेट मैंने और बना, ठीक है, और मैंने एंटर दबाया। तो ये सेल हमारा कौन से कॉलम में है, सेल ने हमें बता दिया। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गया, नीचे कंट्रोल से मैंने डाउन किया, फिर लेफ्ट हुआ, फिर मैंने कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद से मैं ऊपर गया, कंट्रोल शिफ्ट से ऊपर गया, और कंट्रोल D, ये पूरा नंबर इसमें आ गया। अब इसमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्या होता है ना कि जब आप एक फॉर्मूला लगाते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है ना कि अपने बिहाफ पे काम करता है, और जो शॉर्टकट की होते हैं वो कमांड पे काम करते हैं कि आपने क्या कमांड दिया हुआ। बट फॉर्मूला क्या है ना, तो खुद से ही वो चीजें जनरेट करके समझ जाता है कि मुझे कहाँ अच्छा। पर क्या काम करना है। अच्छा, इसमें सर जैसे कि हमने ये फॉर्मूला लगाया, हम्म। फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहीं से ऑटो डी कर दें, ऑल्टो डी, ऑल डी। Alt D, हाँ। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ब्रैकेट रो और ब्रैकेट वो किया अपन ने, मतलब क्लोज क्लोज किया। किया। हाँ, फिर उसके बाद उसको एंटर किया तो उस पर 2 आ गया। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रवीण यहाँ से नीचे गए, ऑल्ट शिफ्ट करके डाउन एरो से। ठीक है। हाँ, तो हम डाउन एरो से ना जाके इधर से ही अगर हम वो कर दें। देखो इसमें क्या है ना कि अभी आपको तो बहुत लिमिटेड डेटा मिला है, ये तो सिर्फ 700 ही है, 725 है। जब कंपनी में डेटा मिलता है ना, तो ये हजारों का काउंट होता है। अच्छा। तो आप अगर सीधे आप कह रहे हो ना कि मैंने Alt D से सीधे सीधे मैं अगर जा रहा हूँ, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आपके पास सीधा डेटा है, तो आपने डेटा को पर अपना कर्सर रखा, कंट्रोल हम्म, किया, और नीचे चले गए एरो से, ठीक है। फिर आप लेफ्ट आए, और फिर आपने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाया, और आप ऊपर आ गए। हाँ। यहाँ आकर के आपने कंट्रोल D किया, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था, उस फार्मूला से वो टच होकर के समझिए कि हाँ मुझे यहाँ से आता है कि नंबर डिजाइन करके देना है, तो उसने आपको एक नंबर प्रोवाइड। ओके। अच्छा देखिए, मैं जैसे यहाँ पर सेल है, ये तो 2 नंबर है, ठीक है, हम्म। और यहाँ पर 725 आ रहा है, तो काउंट गलत हो सकता है। क्यों काउंट गलत हो सकता है? क्योंकि ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को उसने काउंट नहीं काउंट कर लिया था कि मैं एक नंबर पर हूँ, है ना। एक बार और दोबारा करके देखते हैं, मैंने ये रॉ का दिया, ये देखो यहाँ पर आ गया, ये 2 नंबर पे आ रहा है, और आप यहाँ पर आप कमांड दोगे, तो आप ये देखो ये इसके इक्वल आ रहा है। बट डेटा एक्चुअल में इतना ही है या नहीं, ये हमें पता करना पहले बहुत जरूरी हो। इसमें एक फॉर्मूला हम और लगा, क्या लगाते हैं वो, -1, यानी कि एक माइनस करके चलना है, क्योंकि एक्चुअल काउंट देना। अब ये देखिए, अब यहाँ पर 1 आ गया, मैं दोबारा से नीचे गया, यहाँ आया कंट्रोल, अब 724 आ रहा है। तो आपके पास ये जो नंबर दिया हुआ है ना, अब यहाँ पर एक आया है, पहले यहाँ पर 2 आ रहा था। काउंट आपको ये एक नहीं ना करना है, आपको तो काउंट यहाँ से करना होगा। तो हमने -1 किया, यानी कि हमने, आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगा हुआ है -1 का, कि आप जो रॉ काउंट कर रहे हो उसमें -1 करके तब काउंट करना। इसलिए हमने यहाँ पर -1 दिया हुआ है। पहले हमने -1 नहीं लगाया था, पहले हमने सिंपल ही लगा करके उसको एंटर कर दिया था। और आप देखो कि यहाँ पर कि मैं रॉ बता देगा आपको कि मैं कहाँ पर हूँ। -1 लगाने से क्या हो जाता है ना कि ये आपको बता देता है कि आपका डेटा कितना है। यहाँ से ही काउंट होगा ना डेटा, तो जी। ऊपर की तो हेडिंग है, नीचे से डेटा काउंट होगा एक्चुअल में। तो मेरे पास एक्चुअल देखा जाए तो 724 का डेटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कमांड दिया -1 का, कि आप जो रॉ काउंट कर रहे हो उसमें -1 यानी कि एक घटा करके तब काउंट करना, तो उसने उसी अकॉर्डिंग काउंट काउंट, ठीक है। ओके सर। इस इसमें कोई डाउट तो आ रहा है किसी को? बहुत अच्छे से पूछना, क्योंकि देखो ये क्या होता है ना कि आप डेटा जब आपको मिल जाता है ना, तो डेटा इसमें आपको काउंट करके बताना पड़ता है। अगर आपकी ऊपर सीधे सीधे हेडिंग जा रही है, या मान लो ये सीधे यहाँ पर डेटा एक लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 2, तो एक तो सिंपल तरीका ये हो गया कि मैंने यहाँ पर कमांड दे दिया इस टाइप से, है ना। बट ये बहुत लिमिटेड होता है। डेटा में कई बार आपको जब डेटा मिलेगा ना कि आपको इसको मैनेज करना है, तो यहाँ बीच में जैसे यहाँ पर गैप है, ऐसे बहुत सारी चीजों में गैप रहेगा, कि उसको आपको सपोर्ट करने का कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं कि सपोर्ट कैसे करूं। तो आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, बट आप मान लीजिए फॉर्मूला यहाँ भी नहीं लगा सकते हैं, आपको सीधे सीधे काउंट करना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे रॉ का -1 करके, और
उसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो वो आपको एक्चुअल बता देगा कि हाँ टोटल इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है। ऑटो सीरीज तक आज हमारा कंप्लीट हो गया, 5 पॉइंट। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लें या लग रहा है कि नहीं रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं सर, वही सब समझ में आ रहा है नितिन? पड़ेगा। हाँ सर। ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? अभी तक तो आ रहा है। अभी तक आ रहा है? चलो, तो जिसको अभी तक समझ में आया वो थोड़ा सा मुझे बताए कि मुझे क्या समझ में आया। जैसे ऑटो फॉर्मेट होता है, तो ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? ऑटो फॉर्मेट में जो हमारे पास जैसे कि जो डेटा रहता है उसमें अपन को वो फॉर्मेट फॉर्मेट मिल जाते हैं। ठीक है, बना बनाया मिल जाता है ना, एक फॉर्मेट आपको बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, ऑटो फिट क्या रहता है? ऑटो फिट में जैसे कि डेटा रो डेटा है तो उसको अपन ऑटो फिट कर सकते हैं। हाँ, अगर डेटा ऊपर नीचे है, मतलब सही से करेक्शन नहीं है उसका, तो आप उसको कमांड दे करके ऑल्ट ओ सी ए ऑटो फिट कर सकते हैं। बट जो सी और आर है ना, इसका थोड़ा सा गेम रहता है। सी यूज होगा कॉलम के लिए और आर होगा रॉ के लिए। ठीक है। जी सर। चलो, फ्रिज पैनल क्या होता है? इसमें सर जो उनसे भी हमें रो रोक को तो रोक के रो नीचे या सर कॉलम को। हाँ, जैसे आपकी ये जो हेडिंग है, ये आपका जो बना हुआ है ना, रॉ है पूरा। ये हम कॉलम नहीं कहेंगे, ये रॉ है। लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना, तो ये पूरा रॉ है, ये हेडिंग है। तो हेडिंग आप चाहते हो कि एज इट इज यही रहे, लेकिन नीचे का पूरा डेटा ऊपर चला जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हेडिंग ऐसी रहना चाहिए। तो इसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर, ये होता है फ्रिज करने के लिए पैनल को। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट रॉ एंड कॉलम। इंसर्ट रॉ एंड कॉलम में क्या होता है? सर कोई कॉलम या उसको सर इंसर्ट करने के लिए रो को। हाँ, रॉ और कॉलम अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है डेटा में, तो आप उसका यूज कर। ठीक है। करने के लिए सर रो या नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? फिफ्थ, ऑटो सीरीज। अरे सर। ऑटो सीरीज में सर हमें जैसे कि बीच में गैप नहीं मिल रहा है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे। उसके लिए सर हम मतलब उसमें वो करते हैं ना, रो वाला फॉर्मेट लगाते हैं। हम्म। ऑटो सीरीज में क्या होता है ना, कि आपको अगर कोई चीज ऑटोमेटिकली सीरीज वाइज बनानी है, तो आपको ऑटो सीरीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो ऑटोमेटिकली आपको बना करके दे देता है कि हाँ ये चीजें हैं, तो मैं आपको नंबर वाइज में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इसमें उसके पास अगर गैप है तो उसको भी मेंटेन कर लेता है, गैप नहीं है तो वो उसमें भी मेंटेन कर लेता है। मतलब आपके पास एक्यूरेट डेटा का काउंट आपको बना करके ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है हमारे ऑटो सीरीज में। ठीक है, तो 5 हमारे आज यस पॉइंट सर। क्लियर हुए हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कस्टम व्यू क्या होता है। ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट क्या होता है, स्लाइसर क्या होता है, टेक्स्ट और हाइपरलिंक, इनका हम यूज कल पढ़ेंगे। इसमें से किसी का नाम आपने सुना कि क्या क्या यूज हो सकते हैं? कोई बात नहीं, जो कस्टम व्यू होता है उसका भी मैं आपको कल बताऊंगा पूरा प्रॉपर तरीके से। आज जो हमने बताया वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसका भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो डेटा है, और प्रैक्टिस फाइल और वीडियो ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा। अगर काम के टाइम पे या प्रैक्टिस के टाइम पे आप में से किसी को भी कोई भी चैलेंज आ रहा है कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या ये कौन सा की प्रेस करना होगा तो क्या होगा, तो ग्रुप आपका बना हुआ, उस ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर दो कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको जैसा, अगर फ्री हूँ तो मैं तुरंत बता दूंगा, फ्री नहीं हूँ तो जैसे फ्री तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। पीछे हम नहीं छोड़ा रही थी